मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंचे। यहां वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे उज्जैन रवाना हुए। वे सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे और सोशल मीडिया पर लिखा जय महाकाल। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिलपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के उमेश नाथ महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। पुजारी रूपम गुरु, नवनीत गुरु ने पूजा कराई। और भगवान की जो पूजन हुई है योगी जी की कि आज के महाकालेश्वर का समस्त विश्व का कल्याण हो। और जो संकल्प करा है वो अपने मन से करा है उनने, तन में मनः शिव संकल्प मत हो। इससे सारा राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव होम में सद्भावना बनी रहे, ये कामना है। और षोडशोपचार भगवान का पूजन हुआ है, पंचामृत स्नान और रस से स्नान हुआ भगवान का, इत्र से स्नान करा है, प्रेम से, भक्ति से, भाव से उनने भगवान महाकालेश्वर का महापूजन करा है। और प्रसन्नता से होके उनने भगवान से अपना आशीर्वाद मांगा है और समस्त पुजारियों ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करा है। समस्त ब्राह्मण का भी कल्याण हो, समस्त देशवासियों का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। और यही मनोकामना है, सारे संसार में जल वृष्टि होती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरतरी गुफा पहुंचे। योगी अखिल भारतीय भेष भारा संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। भरतरी गुफा में परंपरा अनुसार 101 लोगों ने मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष और मोतियों की माला से उनका स्वागत किया। पीतल का त्रिशूल भेंट किया गया। इसका वजन 51 किलो है। यूपी के सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ, राजा भरतरी और गोपीचंद महाराज की तपस्थली के दर्शन किए। गौशाला जाकर गोमाता की सेवा की। उज्जैन के भेड़गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोडंग सारीबारी में गड्ढा खोदने को लेकर दो पक्षों में विवाद। सेठ ने अपने ही भाई व बहू के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। अस्पताल में उपचार जारी है। घायल आदेशाबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके व उसके पति गिलगोन सिंह के साथ उसके जेठ राजेश, पिता देह सिंह व उसके बेटे ने मारपीट कर दी, जिससे दोनों हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हम ये तीसरे के गांव रहने वाले, वहाँ जगह नहीं थी। अब इस वजह यहाँ सारी बारी आए थे, सरकारी जगह में रह रहे थे। पटवार ने हमें पर्ची भी काट दी थी। बड़े जेठ ने किया कि मेरी जगह पर गड्ढा कर दिया। तो मैंने किया कि मेरी जगह पे क्यों गड्ढा कर रहा है, मैं झोपड़ी झोपड़ा बनाऊंगी। तो इसलिए मेरे को मारपीट करी। मेरे को इस वजह से उससे कुराड़ी से मेरे को मारी। और जिसके कौन ने मारा आपके साथ, किसने मारा? राजेश मेरे जेठ ने कुराड़ी से मारी। और मैं कोली, उसका लड़का था छोटा वाला, मेरे को लट से मारी। सेवा सहकारी समिति लेकोड़ा में हुए करोड़ रुपए के गबन को लेकर नाराज किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए,
दरअसल जिला सहकारी समिति लेकोड़ा में समिति प्रबंधक द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला यह है कि समिति ने लेकोड़ा सहित 3 गांव के 700 से अधिक किसान सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश किसान बैंक से लिया गया ऋण समिति प्रबंधक के माध्यम से जमा कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा यह राशि किसानों के खाते में जमा नहीं करते हुए हेरफेर कर दी गई। जब इस बात का पता किसानों को लगा तो उन्होंने भरतपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए महाप्रबंधक का घेराव किया। नाराज किसानों का कहना था कि दोषी समिति प्रबंधक के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाए। किसान सनी पटेल ने बताया कि समिति प्रबंधक द्वारा ऋण के नाम पर करोड़ रुपए का गबन किया गया है। सर, हमारे गांव लेकोड़ा की जो सेवा सहकारी संस्था है उसमें सभी के खाद बीज और केसीसी के अकाउंट है। सभी ने इसमें अभी जो रबी की फसल का जो बीज जो पलटी है उसके लिए हमने गांव की जो सेवा सहकारी संस्था का जो प्रबंधक है निशिकांत चौहान, उसको पेमेंट जमा करा था। वो उसी के माध्यम से अभी तक पेमेंट जमा कर रहे थे। उसने हमने इस बार जमा किया तो उसने बोला 1 महीने में पेमेंट मिलेगा, पर आज हमको 4 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको जानकारी लगी कि उन्होंने यहाँ पेमेंट हमारा जमा ही नहीं किया। वो उनको कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हमको एक चीज़ और हमारे ऊपर कर्ज निकाल के दिखाया है। उन्होंने बताया कि हमारा जो कर्ज था, हमने मान लो 35,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज है, तो यहाँ चेक करने पे हमें पता चला कि हमारे ऊपर 1,51,000 रुपये का कर्ज है। वो पैसे हमको मिले ही नहीं, हमें मात्र 35,000 रुपये ही मिले। ऐसे उन्होंने सभी के खाते से एक्स्ट्रा पैसे निकाल के, और सोसाइटी के जो सचिव शाखा प्रबंधक है निशिकांत चौहान, उसने अपने काम में ले लिए और न पैसे जमा करे। हमने जो उनको अभी खाता पलटी के लिए दिए थे वो भी। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा पेमेंट दिया जाए और जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कर्ज लगा है वो उससे भरवाया जाए। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित शाखा के प्रबंधक को निलंबित कर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। समिति प्रबंधक द्वारा अनियमितता की गई है, उसको निलंबित कर दिया है और एफआईआर की कार्रवाई प्रक्रिया। सर, किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 8 करोड़ से अधिक रुपए। नहीं, ऐसा नहीं। 1-2 करोड़ का है, लेकिन वो किसानों ने उसमें कितना लिया है ये जानकारी समिति प्रबंधक उपस्थित नहीं हो रहा है। वो उपस्थित हो जाएगा तो मिल जाएगी। तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या कोई कार्रवाई की जाएगी? एफआईआर होगी। मक्सी रोड स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा आरक्षकों को दिया जा रहा है साइबर प्रशिक्षण। एडीजी प्रेस वार्ता। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के साथ एक MOU किया गया है, तहत विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा प्रशिक्षणार्थी का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विषय की जानकारी देने के लिए मक्सी रोड स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में एडीजी अनुराधा शंकर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। एडीजी ने बताया कि यहाँ 77 नए आरक्षकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान के क्राइम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टॉपिक्स आज हमारे पास विद कैपेसिटी विद स्किल और विद ट्रेनिंग मटेरियल उपलब्ध। साथियों, एक समय था जब मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए ट्रेनिंग के लिए आज से कुछ 5 साल पहले की बात होगी, जब ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में पुलिस ट्रेनिंग में या उसकी स्किल्स को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश आज, अगर हम बात करें आज की, तो आज की जो पुलिस प्रगति रिपोर्ट है जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, इसमें मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग में नंबर 1 रैंक पर है। नहीं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ रूटीन कार्रवाई ना हो जाए, उसके पीछे सोच हो, विचार हो, शोध हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग प्राप्त करें, उनसे सहयोग प्राप्त करें। हम बहुत आभारी हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कि उन्होंने हमारे साथ ये करार किया है, जिससे कि पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में हम अब जो भी कोर्सेज हैं उसके गुणवत्ता में बहुत सुधार कर पाएंगे।
क्या हुआ? ये एक पीटीएस उज्जैन के द्वारा विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया गया। देखो, जनरली ये देखने में आता है कि साइबर अपराध की रिपोर्ट जब थाने में होती है तो कई बार ऐसी शिकायतें आई, लोगों ने बताया कि रिपोर्ट करिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पे उनको कहा गया कि आप सीनियर लेवल पे जाइए क्योंकि ये साइबर अपराध है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, डीजी मैडम ने, हम लोगों ने मिलकर तय किया कि इसमें हम आरक्षक प्रशिक्षण में जो इंटरेस्टेड लड़के हैं उनको हम सेलेक्ट करें और उनको हम विशेष साइबर ट्रेनिंग दें। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से मीटिंग्स करी। यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को, उनकी टीम को हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक कोर्स प्लान किया गया जिसमें काफ़ी मीटिंग्स के बाद हम लोगों ने तय किया कि बहुत सारी रिसर्च करके एक कोर्स प्लान किया कि जिसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स हो जिसमें हमारे पीटीएस के विद्यार्थियों को बाकायदा विधिवत एनरोल किया जाए यूनिवर्सिटी में। और ऐसे 77 विद्यार्थियों को हम लोगों ने सेलेक्ट करके एनरोल कराया है। ये लोग नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सौभाग्य का विषय है कि विक्रम यूनिवर्सिटी के जो आईटी के प्रोफेसर्स हैं सभी पीटीएस जाके जो है इनका लेक्चर लेते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग हमें पूरी यूनिवर्सिटी से मिला है। आगर जिले की सुसनेर तहसील के गांव मोड़ी में 2 माह पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था। यहां एक आदतन अपराधी धीरज पाटीदार ने घर में घुसकर हरिजन महिला को डराते धमकाते हुए दुष्कर्म किया। मामले में थाना सुसनेर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया, परंतु आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। महिला ने देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय पहुंचकर आईजी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। महिला का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, आए दिन डराता धमकाता है। वह एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहा है, साथ ही मोबाइल पर कॉल कर केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। थाना पुलिस का इस आरोपी पाटीदार को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस गंभीर अपराध के बाद भी आरोपी धीरज पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। धीरज पाटीदार ने करे 2 महीने पहले। फिर आपने रिपोर्ट लिखाई थी? रिपोर्ट लिखाई थी, क्या कर कई कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने सब करे और कल पकड़िया ही नहीं उन्हें। खुला में भर रहे हो तो कई परेशान कर रहे हो? आपके परेशान कर रहे हो, पूरा पटफड़ा नहीं साले के मार दूंगा। तो धमकी कब दी आपकी? ये धमकी परसों को नहीं दी। फिर उन्होंने क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ पे हुआ था और कब से आपके साथ परेशान कर रहे थे आपको? परेशान तो मेरे 2 महीने हो गए, करता नहीं घर नहीं हुए, मेरा घर नहीं। पुलिस कहीं नहीं कर रही है? पुलिस कहीं भी नहीं कर रही। कहाँ पर आए थे अभी आज आप? जी नहीं, आप क्या चाहते हो आप? उन्हीं अंदर करा बुझारी। उज्जैन जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ करते हुए स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिला स्तर पर शुभारंभ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान में डॉक्टर देवेश तिवारी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, द्वारा बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, एनडीडी नोडल अधिकारी डॉक्टर केसी परमार चुला, टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नवीन पवार, डॉक्टर रौनक एलची, डॉक्टर माहेनूर खान, रतन सिंह जामले, दिलीप वसूनिया, अनस कुरैशी, प्रभारी प्राचार्य प्रतिभा रघुवंशी सहित विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यालय से 1 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों को कृमिनाशक हेतु एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। छूटे हुए बच्चों को आगामी 15 सितंबर को आयोजित माप अप दिवस पर कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। ये 400 मिलीग्राम टैबलेट दी जा रही है जी प्रत्येक बच्चे को जी। 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चे को। उसमें से जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनको आधा डोज दिया जा रहा है जी और उनको उस गोली को पूरा पीस के किया जा रहा है। इसके लाभ तो बहुत सारे हैं। कृमि नहीं रहती तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी होती है जी। और जहाँ पे साइड इफेक्ट का सवाल है तो साइड इफेक्ट इसके लगभग नहीं है जी। नहीं है साइड इफेक्ट। किसी को गैस्ट्राइटिस वगैरह हो सकती है जिससे उसको उल्टियाँ हो जाएँ कभी एक आध बार, और इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट। देखिए, ये 7,500 लाख बच्चों का दवाई देने का लक्ष्य हमारा है जी इस पूरे अभियान में, और ये 2 दिन चलेगा। आज 12 तारीख को जो स्कूली बच्चे हैं उनको अलग अलग स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से खिलाया जाएगा। जो बच्चे आंगनवाड़ी में हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से खिलाई जाएगी जी।
और जो बच्चे ना तो आंगनवाड़ी में जा रहे हैं और ना ही स्कूल में प्रवेश हैं, उन बच्चों को आशा के माध्यम से सर्वे करा करके जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आंगनवाड़ी नहीं जा रहे हैं, उनको भी आंगनवाड़ी पे ला करके घोषणा लाई है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करना आम बात हो गई है। ताजा मामला उज्जैन जिले की तराना तहसील के गांव बघेरा के संस्कार प्राइवेट स्कूल का है, जहां कक्षा 7वीं के छात्र के साथ मारपीट की गई, जहां पर एक छात्र को शिक्षकों को द्वारा बेरहमी से पीटा गया। मामले की शिकायत तराना थाना भी पहुंची है। जगह बताएं आप कहाँ लगी आपको? उंगली में किस जगह लगी? सीधा हाथ कीजिए। क्या शिक्षक का क्या नाम है जिसने आपके मारपीट करी थी? पंकज कारण। और कहाँ लगी शरीर में? और कौन कौन सी जगह पे लगी? स्कूल का क्या नाम है आपका? आपके स्कूल का क्या नाम है? आपके स्कूल का नाम क्या है? संस्कार हाई स्कूल वगैरह। बालिका का क्या नाम है? अर्पिता। क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में उसके साथ में बैठक लगाई, दंड बैठक लगवाई। कितनी बैठक? जाति प्रमाण पत्र के लिए। कितनी बैठक? 50 बैठक। 50 बैठक लगी। क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का नाम क्या है? संस्कार। तो आपने विद्या मंदिर वगैरह इस बारे में वहाँ के जो टीचर हैं संस्था, उनसे बात करी कि आप किस तरह से बालिकाओं को परेशान करते हैं? उनसे बात करी तो बोला आप नहीं करेंगे।